जी, तो आप आलू में ऐसे आप मसाला खुद से बना के डालें और फिर जायका देखें, वाह भी वाह। जी, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल है। उम्मीद है मुझे कि आप ठीक होंगे, खैर से खैरियत से होंगे, रोज़ों में होंगे, अफ्तारी में सहरी में मसरूफ़ होंगे। तो यहाँ मैंने रोज़ा नहीं रखा था आज। तो ये सुबह की चाय है, कप छोटे हैं तो इसलिए मैंने गिलास में डाले, जो कि सुबह की हमारी चाय ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो मैंने गिलास में कर ली थी। यहाँ मैंने और दानिया ने ले मैंने यहाँ नेल्स लगाए थे। यहाँ मुझे नहीं पता कब दानिया ने भी मेरे दूसरे हाथ वाले लगा के कह के मम्मा जी ये देखो मैंने भी लगा लिए। मैंने कहा चलो, मुझे पता है नज़र तो है आपकी, लेकिन चलो। फिर हमने कहा मैं एक वीडियो ही बना लें, मस्ती कर लें। तो उसके बाद हानिया सो रही थी। यहाँ 3 बज रहे थे और अभी तक हानिया का उठने का मूड नहीं था। तो यहाँ दानिया ने क्या, मैंने इसलिए नेल्स लगाए थे कि मैंने हानिया को गुदगुदी करनी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी हम भी कर देते हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल 50% उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी, लेकिन अभी 50% होना बाकी था। तो फिर भी ये काफ़ी हमारे नेल्स हिलने लगे। तो उसके बाद मैंने जी उतार दिए थे, चूँकि मैंने धुंधे कपड़े और इन नेल्स के साथ तो नहीं होना था। तो मैंने फिर धोए कपड़े इनको दे दिया चक्कर रिश्तेदारों की तरह, जैसे कि हमारा दिल करता है कि हम रिश्तेदारों को अपने जो खामखा बीच में वो कबाब में हड्डी और टांग अड़ाने वाले लोग जो होते हैं ना कुछ, उनकी तरह दिल तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही चक्कर बंदा उनको भी दे। लेकिन बस उसके बाद मैंने अच्छा दाल भिगो दी थी छोड़ने अगर मगर को। और जी यहाँ मैंने दाल भिगो दी थी जनाब। तो यहाँ काफ़ी बर्तन रात के ही थे जो कि मैंने नहीं धोए थे। और आज का आधा दिन भी गुजर गया था। मेरे हस्बैंड बहुत लेट गए थे, तो इसकी वजह से मैं भी बैठी रह गई। तो उसके बाद यहाँ 3 बज रहे थे तो हानिया मैडम नो नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। तो 50% हमने फ्रेश किया था ना गुदगुदी करके, तो वो भी 20% में से चला गया था। तो यहाँ मैंने फ्रिज खोली, मैंने कहा आज क्या बनाना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा फ़ोन करके कि क्या बनाए। तो वो कह रहे थे आलू फ्राई कर लो, आलू फ्राई कर लो। मैंने दाल भिगो रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं तुम आलू फ्राई करो, दाल भी बना लो, लेकिन दाल हम कल खाएंगे ना, साथ राइस बॉईल करके, वाइट राइस। तो मैंने दाल भिगो भी दी थी, लेकिन मैंने कहा चलें सोचो, मैंने कहा ठीक है दोनों बना लेती हूँ, लेकिन टाइम इतना नहीं बचा था। तो फिर मैंने एक ही चीज़ बनाई थी। यहाँ हानिया डांट रही थी कि मुझे क्यों उठाया, और मुझे पता था यहाँ मेरे बच्चों के पता नहीं क्या काम होते हैं। ये देखिए इसके कपड़े उतार देते हैं, ये बिल्कुल न्यू था। अच्छा इसके ऊपर ना ये स्टिकर नहीं है, ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये बच गया। इसका स्टिकर था जी, इसके भी उतर गए, ठीक है। तो यहाँ जी देखें इसका भी प्रिंट था, इसका भी प्रिंट था, तो नहीं होता, वरना इसका भी स्टिकर होता ना तो अब तक ये उतर गया होता। पता नहीं बच्चों में ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पड़ी हुई थी हाँ दानिया हानिया की गुड्डी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने उठा के इसे दूसरे कमरे में फेंका, कभी इस पोस्ट में पड़ी हुई थी, कभी किस पोस्ट में पड़ी हुई, कभी कभी तो उससे खौफ आ रहा होता है। उसके बाद आके मैंने दोबारा कपड़ों को चेक किया। उसके बाद मेरा चूल्हा इतना गंदा हो रहा था, मैं तो कोई एक चीज़ भी बनाऊँ तो मेरा चूल्हा ऐसे हो जाता जैसे मैंने हफ्ते का साफ़ नहीं किया। तो यहाँ हानिया अभी भी नहीं उठी थी, लेकिन मैंने क्या, हमने पहले हानि की वजह से ना हमारा कमरा भी थोड़ा थोड़ा ख़राब लगता है। तो हम आते हैं सीधा काम पे। जो मैंने शाम को बनाए थे आलू, मज़ेदार से आलू, तो ये रेसिपी नोट कर लें, आपको बहुत पसंद आने हैं। और जो आपने एक दफ़ा बना लेना, आपने बार बार यही बनाने हैं। आपने 2-3 चम्मच दही के लेके उसमें हल्दी का हाफ़, मिर्ची स्पाइस आप देख लें आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तीखा नॉर्मल या बहुत कम। तो ये मैंने गरम मसाला बीच में ऐड किया। फिर खुश्क धनिया आपने 1 चम्मच ले लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल लेना है, ये धनिया सूखी धनिया। और उसके बाद जी आपने थोड़ा सा ज़ीरा लेके डाल देना बीच में, और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा रख देना, ताकि ये जितने भी मसाले हैं, दही में थोड़ा सा आपने पानी भी ऐड करना है। इसमें बहुत गाढ़ी थी, पाकिस्तान में तो वैसे भी पानी वाली ही होती है, तो उसमें पानी डालने की थोड़ी ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत गाढ़ी थी, क्रीम टाइप थी, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था। जब तक से मैंने सारे वगैरह ये फ्राई ये कट शट कर लिए, तो मैंने कहा क्या ही मैं कूटूँ, मैंने थोड़े ऐसे चॉप करके ही मैंने सब कुछ डाला था इसमें, ताकि भाई ग्रेवी अच्छी से बने, कुछ भी ज़िंदा ना फिर रहा हो, मछलियाँ ना तैर रही हों। तो मैंने सबको क्रॉप कर लिया था। ये लहसुन भी मैंने लहसुन और अदरक मैंने पहले क्रॉप किया, पहले मैंने ये डाला था। उसके बाद जी मैंने फ्राई कर लिया। वैसे तो प्याज पहले डालते हैं,
कुछ रेसिपीज़ में छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, हैक्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट बनता है, जो हमें चाहिए भी होता है। तो यहाँ मैंने पहले लहसुन और अदरक को मैंने बीच में डाल लिया था। अज़ान एंड हो गई थी, तो बाकी जो मैं इस आवाज़ का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये गली में भी नहीं, रोड के ऊपर रूम है, तो मतलब हैवी ट्रैफिक का बिल्कुल शोर होता है, जो कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, तो आपने इग्नोर कर लेना बस। इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। आप आलू के बाद भी टमाटर डाल सकते हैं, नो इशू। पहले आप आलू डालें तो 2 रंग के आपको आलू नज़र आ रहे होंगे। एक और फैमिली का था, लेकिन मैंने कहा भाई हमने मिक्स करना है, जौन सी भी फैमिली है भाई। उसके बाद ये मैंने काफ़ी देर इसको पकाया, फ्राई किया, थोड़ा सॉफ्ट किया आलू को। तो ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं रेसिपी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? ओके, अल्लाह हाफिज़।